तो बेटा अब आगे देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड तो हम कर चुके हैं, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या कहते हैं अभी तक जो कर चुके हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, हमारा नो सॉल्यूशन कब होता है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ द लाइन्स गिवन बाय 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 1 and 3x minus 5y equals to 7 has unique solution। तो यहाँ पे वर्ड यूनिक सॉल्यूशन गिवन है, ध्यान देंगे। यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यूनिक सॉल्यूशन बोल सकता था, इसकी जगह और क्या बोल सकता था? इफ द लाइन्स गिवन बाय दिस हैज, यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया, आर इंटरसेक्टिंग। हैज यूनिक सॉल्यूशन की जगह क्या बोल सकता था? आर इंटरसेक्टिंग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो दोनों ही क्वेश्चन में हमने प्रोसेस हमारा जो है सेम ही है बेटा। तो हमें पता है यहाँ पे इक्वेशन लिखी 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 1 एंड 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7। हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। बस इसको अप्लाई करना है बेटा, सिंपल। तो a1 मेरा क्या हो गया, मान लो 2, a2 क्या हो गया 3, तो 2/3। अच्छा, इक्वेशन किसी ने ऊपर लिख दी किसी ने नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये याद रखना है, आपने अगर a1 इसको माना है तो ये ही b1 होगा, ये नहीं आप इसको b1 बोलोगे तो आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये याद रखना है, ठीक है। a1 अगर ये है तो b1 ही है, a2 अगर ये है तो b2 ही है, ठीक है। इक्वल्स नॉट इक्वल टू किसके बराबर होगा? k अपॉन -5 के। बस 2/3 इज नॉट इक्वल टू k बाय -5। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -10/3। यहाँ पे क्या आ गया? नॉट इक्वल टू। इस -5 को मैं इधर ले गया बस। तो k की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए बस। अगर k की वैल्यू -10/3 होगी तो हमारा क्या कहते हैं, हो सकता है सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग ना है। तो k शुड नॉट बी इक्वल टू -10/3। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू डालोगे k की तो आपका आंसर इंटरसेक्टिंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लिया हमने k को 3 ले लिया, तो यहाँ दिख गया आपको, खुद ही दिख गया कि ये दोनों का रेशियो बराबर नहीं है, हेंस इसका सॉल्यूशन यूनिक आएगा। या लाइंस दोनों कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ऐसे एक टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसी में और देखो, अभी मैंने क्या कहा, यूनिक ऐसा आ सकता है, पैरेलल ऐसे ही आ सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। या नो सॉल्यूशन है और लाइंस आर पैरेलल बोल दे, एक ही बात है। तो हमने फिर वही लगाया, kx माइनस 5y इक्वल्स टू 2 एंड 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। ये दो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। और लाइंस क्या बोली है उसने? पैरेलल होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन है मतलब पैरेलल होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती थी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसी को फर्दर हमने सॉल्व किया। a1 हमारा k हो गया, a2 हमारा 6 हो गया, ऐसी b1 हमारा 5 हो गया, b2 हमारा 2 हो गया। तो a1 आ गया k अपॉन 6, b कितना हो गया? -5, माइनस b1 मतलब -5/2 इज नॉट इक्वल टू 2/7। अच्छा, चाहे मैं इसको इस साइड लिखता दोनों को, मैंने पहले शायद बताया ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस का हो जाता इक्वल्स टू 0, ये भी माइनस का हो जाता इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो रेशो तब भी 2/7 ही रहेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशो में। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई बेटा? -5 इंटू 6/2, दैट इज k इक्वल्स टू -15। तो k की वैल्यू -15 होनी चाहिए। k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -15 फॉर द इक्वेशन टू हैव अ नो सॉल्यूशन और द लाइन शुड बी पैरेलल। आप डाल के भी देख सकते हो, -15 यहाँ पे 6, ठीक है, -15 रखा बेटा यहाँ पे और डिवाइड बाय क्या लिखा? 6 इक्वल्स टू -5/2। तो आप देखोगे 5 कितना जा
सॉरी 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, तो 3 5 जा और 3 2 जा, तो -5/2 और -5/2 रेशो बराबर आ रहा है, हेंस हमारा आंसर ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। फाइंड द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की कौन सी वैल्यू के लिए द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फिर से अगर इनफाइनाइट बोला जा रहा है तो इनफाइनाइट, और हम क्या बोल सकते हैं, लाइंस आर क्या बोल सकते हैं, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से कुछ भी आ सकता है। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, k प्लस 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 3k प्लस 2। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी हमने रेशो देखो, अगर पहले यहाँ पे एक बात फिर से बार बार बोल रहा हूँ, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, जो कांस्टेंट टर्म है वो तो या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो, दोनों के लिए। अगर एक लेफ्ट में है एक राइट में है, तो आपका काम ये है कि दोनों को या तो लेफ्ट में बनाना है या राइट में। मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, तो इस या तो -4 को आप इधर लेके आते, या इस 3k प्लस 2 को आप इधर लेके आते। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास, हमें पता है पैरेलल सॉरी कोइंसिडेंट लाइन है, तो हमारा क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व किया जाएगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया 2/k प्लस 2 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू, अब मैंने क्योंकि ये यहाँ पे बनाया तो ये 4 हमने यहीं रखा। ठीक है, 4/3k प्लस 2। तो यहाँ से रेशो 1/2 का आ रहा है। एक बार इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ से क्या आ रहा है, 4 इक्वल्स टू k प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2। अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इस वाले केस में जो ये लास्ट वाली चीज है, यहाँ तो आप यहाँ तो k की वैल्यू डाल दो, या फिर आप इन दोनों को भी सॉल्व करो और यहाँ से भी k की वैल्यू देखो कि 2 ही आ रही है। जैसे मैंने यहाँ k की वैल्यू 2 डाली, तो यहाँ पे एक बार 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 2, तो यह आ गया 4/8, जो कि 1/2 ही है रेशो। तो ये रेशो 1/2 था, ये भी कितना आ गया 1/2, मतलब k की वैल्यू 2 दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, इस वाले पोर्शन को भी सेटिस्फाई कर रही है और इस वाले को भी, हेंस वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 2। तो ये कुछ क्वेश्चंस कराए मैंने डिपेंडिंग अपॉन, जिसमें हमने ये बोला था कि कैसे हमारे लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, सिस्टम। हाँ, इसमें अगर क्वेश्चन में एक और बात आती है, अगर मान लो पिछले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें बोला जाता सिस्टम, if the lines given by this has यूनिक सॉल्यूशन, और बोला जाता है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम लाइंस ऑफ दीज लाइन सिस्टम आर कंसिस्टेंट, तो हमारे सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। तो आप ये याद रखते इसमें क्या, दोनों कंडीशन कौन कौन सी मैंने समझाई हुई है। एक तो यही कि लाइंस हमारी क्या होंगी, यहाँ तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। एक तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते, और क्या सॉल्व करते, कंसिस्टेंट कब होता है और बेटा, जब हमारी लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट। तो ये दो केस बन जाते, फिर केस 1 ये बनता और केस 2 ये बनता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट जनरली अभी तक हमने देखा है कि सीबीएसई बोर्ड में नहीं आया है, बट बाय चांस अगर आ जाए तो घबराना नहीं है। कंसिस्टेंट बोल दिया, अगर इनकंसिस्टेंट बोलता है तो आपको, जैसे क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में सेकंड वाले में, अगर नो सोल्यूशन बोलता और इनकंसिस्टेंट भी बोलता तो भी एक ही बात थी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट हो, कोई इशू, सॉरी इनकंसिस्टेंट हो, नो सोल्यूशन हो, लाइंस पैरेलल हो, इन तीनों के लिए सॉल्यूशन एक ही आने वाला है। पर अगर क्वेश्चन में कंसिस्टेंट बोल दिया तो आप दो केस से सॉल्व करोगे। एक केस आप जब बोलोगे कि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है, दूसरा केस आप बोलोगे जब लाइंस हमारी कोइंसिडेंट है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, तो इसके बाद हम मेथड जो करेंगे वो एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसी में हम आगे चल रहे हैं अब एलिमिनेशन मेथड के लिए।
ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, इस वर्ड से आप क्या समझते हो एलिमिनेशन? मैं कहता हूँ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हम बॉयज को एलिमिनेट कर देते हैं, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं या एक क्लासरूम है, हम कहते हैं एलिमिनेट कर रहे हैं, हम गर्ल्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, मान लो बॉयज, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, उसमें कोई है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? किसी को हटा देना। या मैं कहता हूँ ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब जो ऑड रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? किसी को भी हटा देना। वही बात हमारी यहाँ पे लागू होती है। जैसे क्या, हम यहाँ पे भी हटाएंगे किसी एक वेरिएबल को। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 10, एक इक्वेशन ये है। और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21, मान लो ये इक्वेशन है 2। आपने क्या करना है बेटा, ध्यान देना, ठीक है, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल पे जाके, ठीक है। क्या करना है, मान लो मुझे x एलिमिनेट करना है, ठीक है, लेट अस एलिमिनेट x को हटाना है, मतलब x नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा, जो नहीं चाहिए उसी का कोफिशिएंट देखा, इसमें क्या है 2 है और इसमें क्या है 3। तो जो ये 3 है, इस 3 को आप इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि क्या लिखा जाएगा, 3 इंटू, मैं लिख के दिखा रहा हूं, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 2 6x। ये 3 पूरी इक्वेशन से हो रहा है, तो 3 इंटू 5 15y इक्वल्स टू 30। ये आपके पास इक्वेशन चेंज हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें बस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये नई इक्वेशन आ गई 1। अब आपने क्या किया, दूसरी इक्वेशन में आपने, यहां पे क्या है 2 है, तो इस 2 को आपने इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन आएगी 2 इंटू 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21, ठीक है, ब्रैकेट। तो ये कितना हो गया, 6x प्लस 14y इक्वल्स टू 42। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई बेटा। तो अब दोनों इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। कैसे? एलिमिनेशन में ऐसा ही किया जाता है, तो ध्यान देंगे। तो एक इक्वेशन है 6x प्लस 14y इक्वल्स टू 42, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी 6x प्लस 15y इक्वल्स टू 30, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो यहां से आप देखो, ये दोनों कैंसिल हो गए, 6x माइनस कर दिया दोनों इक्वेशन को, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब इन दोनों को माइनस किया तो क्या आया, 14 में से 15 माइनस हुआ तो कितना आया, -5 आया बेटा। माइनस 42 में से 30 गया तो कितना आया, 8 आया। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, -8। y की वैल्यू -8 आ गई। आपने किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी डालोगे, आंसर सेम आने वाला है x के लिए। तो जैसे मैंने फर्स्ट में डाला, तो 2x प्लस 5y की वैल्यू कितनी डाली मैंने, -8 इक्वल्स टू 10। तो 2x इक्वल टू 5 इंटू 8 कितना हो गया, 40, माइनस का है तो वहां जाके क्या हो गया, प्लस, तो 40 प्लस 10 हो गया एक्चुअली में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/2, दैट इज 25, ठीक है। 40 प्लस 10 50, ये 2 नीचे आया तो 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ये आपका आंसर हो गया। हेंस सॉल्यूशन कैसा आया, यूनिक। वो तो क्यों आया, ये आपको पता ही लग रहा है कि 2/5 है और 5/7 है, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब इससे आपको ये पता लगा एलिमिनेट कैसे किया जाता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और जरूरी नहीं है हमेशा x को एलिमिनेट करना है, आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं।
ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें y को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन लिया, मान लो x ले लिया यहाँ पे, x माइनस 5y इक्वल्स टू 10 और 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। लेट अस सपोज ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, किसको एलिमिनेटिंग, किसको y को। ठीक है, तो y को एलिमिनेट करने का मतलब क्या हुआ, अब हम y के कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे -5 है। अब आप चाहे -5 से मल्टीप्लाई कर लो या सिर्फ 5 से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देंगे, अभी मैं क्वेश्चन को दोनों से करके दिखाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और उसका रीजन भी बताऊंगा। तो 6 से मल्टीप्लाई किया पहली वाली इक्वेशन को और 5 से किया दूसरी वाली को, ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया। तो 6x माइनस 30y इक्वल्स टू 60। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसको 5 से करना है तो 15x प्लस 30y और 5 से किया तो 90 आ गया यहाँ पे। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अगर 5 से -5 से मल्टीप्लाई करते तो कुछ नहीं होता, इस पे भी माइनस आ जाता और इस पे भी माइनस आ जाता। पर अगर -5 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो इससे क्या हुआ कि ये ऑलरेडी, अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कट गए, डायरेक्ट कट गए। 6 प्लस 15 कितना हो गया, 21x हो गया बेटा। और ये कितना हो गया, 60 प्लस 90 कितना हो गया, 150 हो गया। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 150 अपॉन 21। सिंप्लीफाई किया, कट रहा है ये। ठीक है, 5 से नहीं आएगा, 3 5 जा 0 जा और 3 7 जा, 50/7 आपका आंसर आया x की वैल्यू। x इक्वल्स टू 50/7। किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में, या तो सेकंड में या फर्स्ट में आप डालोगे, आंसर सेम आएगा। बाय चांस कोई आपने कहा सर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पहली इक्वेशन तो सेम रही। दूसरी इक्वेशन में क्या होता, -15x होता, -30y होता और माइनस का आपका 90 हो जाता। अब आप इसको इक्वेशन को माइनस करते, ठीक है, माइनस करते तो ये जो भी नीचे वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो चेंज हो गया, वही आगे देखो 21x इक्वल्स टू 150। तो इससे घबराना नहीं है कि आपने प्लस से मल्टीप्लाई, अगर एक माइनस और एक प्लस है तो आप ये समझो आपने माइनस देखा ही और आपने डायरेक्ट कर दिया, इजी हो जाएगा, आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया। नहीं, आपको लग रहा है आपको हर बार कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है तो आपने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें कोई फर्क आएगा नहीं। यू कैन डू इन एनी वे। ठीक है, दोनों ही तरीके आपके सही हैं। ठीक है, होप अभी तक जितना कराया है समझ में आया हो। थोड़ा सा रिवाइंड करके कहीं पॉज करके आप चेक करो आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे। ठीक है, ताकि कोई भी कंसेप्ट में गलती ना हो बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से अच्छे से करेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है। ऑल्दो लॉकडाउन चल रहा है बट इट इज अ बेस्ट वे टू यूटिलाइज। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे बेटा। ठीक है, ये बेटा, तो अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे, जैसे नो सॉल्यूशन वाला आ गया अगर। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जैसे मैंने मान लो इक्वेशन लिखी 2x प्लस 6y इक्वल्स टू मान लो 10 और यहाँ मैंने लिख दिया 4x प्लस 12y इक्वल्स टू 25, मान लो ये लिख दिया। अब अभी आप भूल गए कि आपके जो पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन होता है वो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ऐसा आप भूल गए। तो अब आप वहां पे गड़बड़ क्या होगी देखना ध्यान से। अच्छा, इसमें एलिमिनेशन के लिए देखा, रेशो ये दोनों बराबर भी आ रहे हैं, ये देखा, तो मैंने चाहूं तो मैं ये 4 को इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूं और फिर 2 को इस पूरी से, या फिर मैं इन दोनों का देखो 4 और 2 में कॉमन चीज क्या है कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो पहली इक्वेशन क्या आ गई, 4x प्लस 12y इक्वल्स टू 20, जब इस 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। और दूसरी इक्वेशन ऑलरेडी 4x प्लस 12y इक्वल्स टू 25 थी। अगर अब मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ तो देखा तो ये तो दोनों ही एलिमिनेट हो गए, खत्म हो गया। अरे ये क्या हो गया, यहाँ 0 आ गया और यहाँ -5, ये तो पॉसिबल नहीं है, 0 इज नॉट इक्वल टू -5। ऐसे केस में
ठीक है, इन दिस केस वी कैन से दैट लाइन्स आर पैरेलल। ऐसे केस में लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, आपका अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, उसमें क्या होगा, और आप इतने होशियार हो और समझ गए हो बात को। मान लो ये ऐसा दिया है और यहाँ 3x प्लस 15y और यहाँ 30 दिया है, तो आपको दिख रहा है इन तीनों का रेशो बराबर है। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 और ये 30 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा। अब एलिमिनेशन किया तो ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो यहाँ पे तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। Hence, hence we can say that lines are कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब लाइंस कैसी होंगी, एक के ऊपर एक। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, पर सॉल्व करते वक्त ग्राफिकली अलग था, ये एलिमिनेशन में तो सॉल्व किया आपने, आपको पता लगा कि आपके पास लाइंस कैसी हैं, एक के ऊपर एक है, क्योंकि LHS और RHS आपका इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो छोटी मोटी बातें बेटा इसको याद रखेंगे, इतना अच्छे से समझ लेंगे एलिमिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाऊंगा, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, एंड लास्ट उसके बाद आपका बचेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है वो करना है हमने। टिल देन आप इसको अच्छे से करें, ठीक है बेटा, इसकी प्रैक्टिस करें जितना हो सके। एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स हम सबसे लास्ट में डिस्कस करें, ठीक है बेटा।